सोचे, इतिहास का एक ऐसा साल जब मौसम की एक अजीब सी घटना ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। आज हम उसी घटना की कहानी देखने वाले हैं, जो अब 140 साल बाद एक और भी ज्यादा खतरनाक रूप में वापस लौट रही है। तो सवाल यह है कि क्या हम इतिहास को दोहराने वाले हैं? देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक भयानक हकीकत है। 1877 में ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में हर सड़क पर, हर गांव में लाशें बिछी हुई थीं। इस एक अकेले अकाल ने करीब करीब 2 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। और जो बात इसे और भी डरावना बनाती है, वो ये है कि ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हुआ था। ठीक उसी वक्त चीन से लेकर ब्राजील और अफ्रीका तक पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग भूख से मर रहे थे। और इन सभी त्रासदियों के पीछे सिर्फ एक ही रहस्यमयी वजह थी। तो आखिर वजह क्या थी? कोई जंग? कोई महामारी? नहीं, इसकी वजह थी प्रशांत महासागर में हजारों किलोमीटर दूर शुरू हुई एक प्राकृतिक घटना। वहां के मछुआरों ने इसे अल नीनो कहा, जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा। लेकिन 1877 में ये कोई छोटा बच्चा नहीं था, ये एक सुपर अल नीनो था। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये अल नीनो है क्या भला, और ये कैसे पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल कर लेता है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सीधे सीधे बोलें तो प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जहां पानी को आमतौर पर ठंडा होना चाहिए, वो अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और सोचिए, जब अरबों खरबों लीटर पानी एक साथ गर्म होता है, तो उससे इतनी जबरदस्त एनर्जी निकलती है कि ये पूरी पृथ्वी का मौसम ही बदल कर रख देती है। देखिए, एक नॉर्मल साल में हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है और मौसम सही रहता है। लेकिन जब अल नीनो आता है तो ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं, गर्म पानी पूरी जगह फैल जाता है और बारिश का पूरा पैटर्न ही पलट जाता है। नतीजा, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में भयंकर सूखा। चलिए अब हम इतिहास से सीधा भविष्य में छलांग लगाते हैं, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो अल नीनो 2026 में दस्तक देने वाला है, वो कोई मामूली अल नीनो नहीं है। ये कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अमेरिका की राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन यानी नोआ ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि 61% चांस है कि अल नीनो मई से जुलाई 2026 के बीच बन जाएगा। और सबसे डराने वाली बात है इसकी टाइमिंग। ये ठीक तब अपने पीक पर होगा जब भारत को मानसून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। ये सिर्फ एक सुपर एल नीनो नहीं है, ये एक सुपर एल नीनो है जो एक ऐसे ग्रह पर आ रहा है जो पहले से ही क्लाइमेट चेंज की वजह से भट्टी बना हुआ है। इसे ऐसे समझिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी पृथ्वी का औसत तापमान पहले ही करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये हमारी नई गर्म बेसलाइन है। अब इस गर्म बेसलाइन के ऊपर एक ताकतवर अल नीनो अपनी गर्मी और डालेगा। ये तापमान को करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस और ऊपर धकेल सकता है। और जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलती है औसत से लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस की अतिरिक्त गर्मी। आपको पता है, मानव इतिहास में तापमान में इतनी बड़ी छलांग पहले कभी नहीं देखी गई है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप पहले से ही 40 डिग्री वाले कमरे में बैठे हों और कोई आके फुल स्पीड पे हीटर भी चला दे। तो सवाल ये है कि इस बेहिसाब गर्मी का भारत पर क्या असर पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सुपर एल नीनो हमारे देश पर 4 अलग-अलग तरीकों से हमला करने वाला है। ये 4 प्रभाव हैं: कमजोर मॉनसून, कृषि संकट, जानलेवा हीटवेव और बढ़ती हुई महंगाई। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा असर होगा हमारे मॉनसून पर। अनुमान है कि बारिश नॉर्मल से काफी कम होगी। अब सोचिए, ये उस देश के लिए कितना बड़ा खतरा है जहां आज भी आधी से ज्यादा खेती पूरी तरह से बारिश के भरोसे है। दूसरा, हमें रिकॉर्ड तोड़ने वाली हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि खतरा सिर्फ दिन की छिलछिलाती धूप में नहीं है। असली खतरा तो रात में है, जब खतरनाक रूप से गर्म रातों की वजह से हमारे शरीर को रिकवर करने का, ठंडा होने का मौका ही नहीं मिलेगा, और इससे हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। तीसरा असर सीधा आपकी और मेरी जेब पर पड़ेगा। कमजोर मानसून का मतलब है कम फसल, और कम फसल का मतलब है खाने पीने की चीजों के आसमान छूते दाम। डेटा साफ बताता है कि एक सुपर अल नीनो खाने पीने की चीजों की कीमतों को 9% तक बढ़ा सकता है।
लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सच में चौंकाने वाला है। हम गर्मी से होने वाली मौतों को गिनते कैसे हैं? देखिए, भारत की 2 अलग-अलग सरकारी एजेंसियां 20 साल की अवधि के लिए बिल्कुल अलग-अलग आंकड़े देती हैं, जबकि एक डिटेल्ड एनालिसिस का अनुमान है कि भारत में हर साल करीब-करीब 1.5 लाख लोग गर्मी से मरते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में मौतों के बावजूद हीट वेव को भारत में ऑफिशियली एक नोटिफाइड डिजास्टर यानी अधिसूचित आपदा नहीं माना जाता। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी की जान गर्मी से जाती है तो उसके परिवार को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से कोई मुआवजा नहीं मिलता। तो ये साले आंकड़े और भविष्यवाणियां सुनकर काफी निराशा हो सकती है ना? सवाल उठता है, तो क्या हम कुछ कर ही नहीं सकते? क्या हम बस बैठकर इस तबाही का इंतजार करें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। जरा सोचिए, एक ऐसा जादुई सॉल्यूशन जो सड़क पर चलते हुए आपके लिए तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दे। मतलब अगर बाहर 47 डिग्री है तो ये उसे सीधा 35 पर ला सकता है। और ये जादुई समाधान है पेड़। जी हाँ, सिर्फ पेड़। तो हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा रहे होंगे, है ना? अफसोस, कहानी बिल्कुल उल्टी है। आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी बताती है कि 2015 से 2019 के बीच हमने हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 वर्ग किलोमीटर पुराने घने जंगल काट दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। एक आम नागरिक के तौर पर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले, नए पौधे लगाने से भी ज्यादा जरूरी है पुराने बड़े पेड़ों को कटने से बचाना। दूसरा, अपने आसपास उन लोगों का ख्याल रखें जो बाहर धूप में मेहनत करते हैं। उन्हें पानी पिलाएं, छाया दें। और तीसरा, अगर मुमकिन हो तो अपने घर पर सोलर पैनल लगाकर कोयले पर अपनी निर्भरता कम करें। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। जो बच्चे 2026 में पैदा होंगे, उनके लिए शायद गर्मी का मतलब ही हमेशा 45 डिग्री रहेगा। वो शायद कभी जान ही नहीं पाएंगे कि 35 डिग्री की गर्मियां कैसी होती थीं। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए यही भविष्य चाहते हैं? इसका फैसला हमें और आपको ही करना है।